हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग ख़ास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो, यही ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि मेष राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी आपके लाइफ में आने जा रहे हैं या जिनकी तरफ से प्रपोज़ल मिलने जा रहा है, या हो सकता है कि आप इन्हें प्रपोज़ करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे। इनकी चाहत होगी कि ना ये आपके लाइफ में इंटरफेयर करें, जो आपका निजी जीवन है वो आप अपने तरीके से जिएं और ये अपने तरीके से जिएं। प्यार ज़रूर होगा, लेकिन इन्हें अपना समय चाहिए होगा, इन्हें अपनी प्राइवेसी प्यारी होगी। आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री है जिनके साथ आने की वजह से आप किसी तरह के प्रेशर में नहीं होंगे कि कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है जिन्हें आपको फुलफ़िल करना है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी अगर इस पर्सन के साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आपके लव लाइफ में एक मैच्योर पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही ये कार्ड कहता है कि जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है। और जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर नाराज़ हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ में जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर अब डिसीजन लेंगे कि ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है, आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत है उनके जीवन में, इसलिए वो अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। ये आपके पार्टनर उन लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रहे हैं। लोग हों, परिस्थितियाँ हों, वो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि आप दोनों के बीच किसी तीसरे का इंटरफेरेंस ना हो या बाहरी लोगों की वजह से आपका रिश्ता प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे। आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जो लोग कमिटेड हैं और या फिर मैरिड हैं, उन्हें अपने पार्टनर के इमोशंस का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। अगर आपके पार्टनर अपना वक्त चाहते हैं, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं या फिर अपने लिए कुछ फ्री टाइम चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहां वो चाहेंगे कि आपका इंटरफेरेंस ना हो। यहाँ पर आपको उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, उनकी इच्छाओं को समझने की ज़रूरत है। अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ शेयर ना करना चाह रहे हों, तो उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दें। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत होगा। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। उनकी कोशिश होगी कि आप उनकी इच्छा के मुताबिक चलें। तो यहाँ पर अगर किसी को अपने लाइफ में आप शामिल करने जा रहे हैं, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या किसी को आप प्रपोज़ करने जा रहे हैं, तो आपको इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि किस हद तक किसी का इंटरफेरेंस आप अपने लाइफ में बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों के साथ आप टॉलरेट कर सकते हैं या आप सहज महसूस कर सकते हैं। अपने लिए
एक दायरा बनाने की ज़रूरत है। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, आपको अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आपका निजी जीवन हो। आप क्या करना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, एक हद तक ही किसी का इंटरफेरेंस हो। यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाएंगे तो ये रिश्ता और भी ज़्यादा टॉक्सिक होता चला जाएगा। तो यहाँ जिन्हें भी आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, या कमिटमेंट से पहले उनके स्वभाव को और उन्हें जानने की ज़रूरत है। अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आप वक्त ले, अपना सोच समझकर फ़ैसला करें। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, द डेविल कार्ड कहता है कि आपको अपने पार्टनर की इच्छाओं का मान रखने की ज़रूरत है, उन्हें रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या डिमांडिंग अगर आप या आपके पार्टनर हो रहे हैं तो आपके रिश्ते में किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है या आप दोनों के बीच दूरी आ सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है द जस्टिस का कार्ड। द जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में आपके साथ न्याय होगा। अगर परिस्थितियों की वजह से या लोगों की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे थे या आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आप अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और वो आपके साथ न्याय करेंगे। आप जिस प्यार और सम्मान के हकदार हैं वो आपको मिलेगा। जस्टिस कार्ड वहीं आप में से कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहेंगे। अगर ऐसा लगता है कि आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं और काफ़ी समय से आपके मन में ऐसे विचार हो रहे हों, ऐसे विचार चल रहे हों कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है या आप इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं, तो अब आप अपने लिए कोई किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे। ये ऐसा करके आप अपने साथ न्याय करेंगे, क्योंकि आपके लिए सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। आप अपने आप का सम्मान करें तो फिर दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। इसलिए आप अपने प्रति जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पहचानें। कुछ लोग बिल्कुल अब डिसीजन किसी तरह का लेंगे और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज़्यादा समझौते करने से बचें। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना प्यार में एक अलग बात है, लेकिन किसी की गलत बातें जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जिससे आप आहत हो रहे हैं, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना किसी भी हाल में सही नहीं होगा। तो यहाँ आपको अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर से, या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे। तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए अब आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और जहाँ तक ये वैलेंटाइन वीक की बात है, तो ये वैलेंटाइन वीक जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी हो रहा। द सन की एनर्जी है, यहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे। आपके लिए ये वैलेंटाइन वीक काफ़ी खुशियों भरा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ इस वैलेंटाइन वीक को एंजॉय करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला है अनरिक्यूटेड लव। यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में समस्याएं चली आ रही है। हालांकि इस
वैलेंटाइन वीक की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि कुछ नेगेटिव कार्ड्स आएँ, लेकिन जहाँ कुछ लोगों के साथ अच्छा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ हो, कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम भी है। जैसा कि यहाँ पर द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड कहता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या जो बहुत डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग नेचर के हैं उस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ अब आप इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, अब अपने लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ जस्टिस कार्ड भी है, तो ये कार्ड कहता है कि आप अब फ़ैसला लेना चाहते हैं, और जो फ़ैसला आप लेने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये अनरिक्विटेड लव का कहता है कि अब आपके रिश्ते में वो केमिस्ट्री नहीं रही है, या वो अटैचमेंट आप दोनों के बीच नहीं रही है जिसकी वजह से एक दूसरे को आप माफ़ कर पाएँ दिल से, या फिर साथ चल सकें। तो यहाँ पर अगर आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आपको इमोशनली इस रिश्ते से खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है। या अगर यहाँ आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह से चीट किया है, या फिर आप अपने पार्टनर का अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, जो स्थिति है वो आप बेहतर जानते हैं। अगर इस बात की गुंजाइश है कि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ज़रूर इंतज़ार करें। लेकिन अगर पहले से ही आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, यहाँ जैसा कि ये द डेविल कार्ड है, अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं रह सकते हैं, तो बिल्कुल एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर से जो उम्मीदें हैं कि वो आपके लाइफ में फिर से वापस आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप फिर से उन चीज़ों में जाने की कोशिश ना करें। इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस का कार्ड। प्लेफुलनेस कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर एंजल आपसे कह रहे हैं कि एक हंसी मजाक का माहौल अपने रिश्ते में बनाए रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करने की ज़रूरत है। तो अब जो भी अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ दिनों के लिए भूल जाएं, अपने पार्टनर के साथ खुश रहें। एंजल कहते हैं कि एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने की आप दोनों को ज़रूरत है। कुछ लोग बिल्कुल बिताएंगे भी। इस वैलेंटाइन वीक को आप इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ द सन की एनर्जी है। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट। ये कार्ड कहता है कि जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या अपने रिश्ते में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ कुछ के पार्टनर बिल्कुल डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आपका रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके लाइफ में काफ़ी अहमियत है, तो ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करें। इस रिश्ते को खोने से बचाने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से कोशिश करें। जो भी आप दोनों के बीच समस्याएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म होगी। आप दोनों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लर्ट। ये कार्ड कहता है कि एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये कार्ड कहता है कि इन दिनों अगर आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, तो अपने लव लाइफ में आपको थोड़ा अपना फ्लर्टियस मूड भी बनाए रखने की ज़रूरत है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। जिनके लव लाइफ में सब ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। प्लेफुलनेस होगी आपके रिश्ते में, या फिर फ्लर्टियस आपके पार्टनर का बिहेवियर होगा। और कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी है, इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। चलिए लवर्स ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है वेट का। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है, वहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि परेशान ना हो,
या किसी बात को लेकर जल्दबाजी ना करें। अपनी तरफ से आप जो कोशिश कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन रिज़ल्ट आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, या जो प्रॉब्लम है वो सुलझ जाए। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। समय के साथ आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं ज़रूर करें। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। उन्हें बदलने की कोशिश करना आपके लिए सही नहीं है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें स्वीकारें। जब तक आप उस बात को स्वीकारेंगे नहीं कि आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो बिल्कुल इसे बदलने की कोशिश ना करें। किसी इंसान को आप पूरी तरह नहीं बदल सकते हैं। ये अगर किसी तरह का बदलाव हो तो वो टेम्पररी होगा, एक समझौता होगा। ये कहीं भी आपके लिए खुशी की वजह नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते हैं उन्हें स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है तो आपको अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आप किसी परिस्थिति को पूरी तरह नहीं बदल सकते हैं या लोगों के विचार को नहीं बदल सकते हैं। जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। आप अपने रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ये कार्ड कहता है कि आपके कोई प्रशंसक हो सकते हैं जिन्हें आप अब तक जानते नहीं हैं, या फिर जिनकी फीलिंग्स के बारे में अब तक आप अनजान हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, तो ये उस व्यक्ति की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है जो आपके प्रशंसक हैं, जिन्हें आपकी क्वालिटीज़, आपकी पर्सनालिटी आप पसंद हो, वो आपकी तारीफ़ करते हों, लेकिन अब तक उन्होंने व्यक्त नहीं किया है, आपके सामने वो बातें उन्होंने रखी नहीं हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो। नेक्स्ट है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ये कार्ड कहता है कि आपको आपके लव लाइफ में हीलिंग आ सकती है। अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी बात को लेकर नाराज़गी है, आप दोनों में सेपरेशन है और आपको लगता है कि ये रिश्ता बिल्कुल संभल सकता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं कि उनके लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। अगर ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ज़रूर संभल सकता है, या आपकी कोशिशें इस रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं ख़त्म कर सकती है, तो आपने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना ज़रूरी होगा। एंजल कहते हैं कि आपको सोचना यह है कि आप और आपके पार्टनर एक साथ हैं। आप दोनों रोशनी से, जो कि बहुत पवित्र ऊर्जा है, उस पवित्र ऊर्जा से आप दोनों घिरे हुए हैं। आपको ये इमेजिन करना है कि आपके रिश्ते से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई है। अब आप दोनों बहुत खुश हैं एक साथ। इस बात को इमेजिन करना है। इसी सोच के साथ आपको प्रार्थनाएं करनी है, और जब आप इस पॉजिटिव सोच के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आपके सपने साकार होते हैं, आपका रिश्ता हील होता है
आप इस तरह से मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। अगर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पर मिथुन, तुला या कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिलने वाला है। द डेविल है, कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के हो सकते हैं। जस्टिस है, लिब्रा या तुला राशि के हो सकते हैं। सन है तो सिंह या लियो साइन के पर्सन हो सकते हैं। इन्हीं राशियों में से कोई एक आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। यहाँ पर ये सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है तो ये इन्हीं राशियों में से कोई एक आपके छिपे हुए प्रशंसक हैं जिन्होंने अब तक आपके सामने अपनी फीलिंग्स शेयर ना की हो। इन्हीं राशियों में से कोई एक आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आ सकता है या आपको प्रपोज़ कर सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।